मैं जानता हूँ आप में से मैक्सिमम लोग को अभी तक यही नहीं पता हुआ कि आप लोग का ऑफिशियल सिलेबस में से मैक्सिमम टॉपिक सीबीएसई ने फिजिक्स के अंदर रिड्यूस कर दिए, जो कि आप लोग को सरासर नहीं पढ़ने। काफी सारे ऐसे डेरिवेशन है जिसको सीबीएसई ने पूरी तरीके से हटा दिया, और मैक्सिमम ऐसे टॉपिक है जिसको आप पढ़ रहे होंगे लेकिन वो अब आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो भी रिड्यूस हो चुके हैं। मैं जानता हूं आप में से मैक्सिमम लोग को बिल्कुल ही अभी तक के अंदाजा नहीं है कि आपके ऑफिशियल सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीजों को रिड्यूस कर दिया गया। आपके स्कूल के टीचर, आपके ऑफलाइन के टीचर बहुत सारे टॉपिक ऐसे पढ़ा रहे जो आप लोग के सिलेबस के अंदर बिल्कुल नहीं है, और कई लोग को यह भी नहीं पता है कि कौन सा डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, कौन से वाले डेरिवेशन को पढ़ना है, किसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, किसके सिर्फ फॉर्मूले को याद करना है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली बनाया हूं, जिसमें मैं डेडिकेटली आप लोग को एक एक चैप्टर के साथ डिकोड करके बताऊंगा कि कौन से टॉपिक को उस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, कौन से को नहीं पढ़ना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट, बोर्ड्स एग्जामिनेशन अब बहुत करीब आने लग गया। प्रैक्टिस के लिए आप लोग को क्वेश्चन पेपर चाहिए जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक आप लोग को लेना जरूरी है जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन आपकी अच्छी करा देगी। तो मैं रिकमेंड करना चाहता हूं आप लोग को मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक, जो कि फिजिक्स का आप लोग के लिए रहने वाला है क्लास 12 के लिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन और धांसू वे का कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, जो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बेहतर बना देंगे। तो फिजिक्स में अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स लेकर आना है तो इस बुक के साथ आप लोग अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं स्पेशल ऑफर की, वहां से जाके इस बुक को ले लीजिए। तो मैं आप लोग को आपका ऑफिशियल सिलेबस दिखाते हुए चलूंगा जो 2024-2025 का। तो बॉक्स के अंदर जो आप लोग को सिलेबस दिख रहा है वो ऑफिशियल सिलेबस है। जो चीजें आप लोग के सिलेबस में है वो चीजें तो आप लोग को दिख रही होगी, बट उसके अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसको अच्छे से क्लियर करते हुए चलता हूं। तो अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इसके अंदर आप लोग को इलेक्ट्रोस्कोप, अर्थिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिलीटेड टॉपिक है। लेकिन एक चीज याद रखना, गॉस लॉ की 3 एप्लीकेशन है, जिसमें से थर्ड एप्लीकेशन है आप लोग की स्फीयर वाली। स्फीयर में सिर्फ कंडक्टिंग वाला आप लोग को पढ़ना है, नॉन कंडक्टिंग नहीं पढ़ना है। नॉन कंडक्टिंग में बेसिकली कौन सा वाला, तो सॉलिड स्फीयर वाला जो आप लोग को नॉन कंडक्टिंग के अंदर आप लोग को देखने को मिलता था एक स्पेसिफिक डेरिवेशन, वो सिलेबस से हटा दिया गया। तो सिर्फ 3 ही एप्लीकेशन गॉस लॉ की है, उसमें से स्फीयर में से सिर्फ कंडक्टिंग वाला आप लोग को पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो वेन डे ग्राफ जनरेटर बहुत टाइम पहले ही डिलीट हो चुका है, तो इसको तो आप लोग को सरासर नहीं पढ़ना। बट इसके अलावा सीबीएसई ने ऑफिशियल सिलेबस में आप लोग को एक चीज मेंशन किया कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का डेरिवेशन नहीं आने वाला है, सिर्फ फॉर्मूले आप लोग को पढ़ना है। इससे सीबीएसई खुद बता रहा है कि यहां से आप लोग को न्यूमेरिकल डायरेक्ट आएगा। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे याद रखना कलर कोड, कार्बन रेजिस्टर ये पूरी तरीके से डिलीटेड है। बट हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर भी पूरी तरीके से डिलीटेड है, अलग से आप लोग को डेडिकेटली बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। रही बात मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर की, तो ये भी डिलीटेड है। हो सकता है कि आपके प्रैक्टिकल में हो, लेकिन ऑफिशियल सिलेबस थ्योरी पोर्शन से डिलीटेड है। इसके अलावा किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोग को पढ़ना है, ये डिलीटेड नहीं है। बाकी जो सिलेबस में अंदर लिखा हुआ है सब पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करी जाए तो ये काफी बड़ा चैप्टर हुआ करता था। इसके अंदर से आप लोग को मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज का अगर मोशन करा दे तो क्या होता है उसके बारे में हमको पता करना रहता था, वो डिलीटेड है। वेलोसिटी सिलेक्टर भी इसी का ही टॉपिक था, साइक्लोट्रॉन भी इसी का ही टॉपिक था, ये भी डिलीटेड है। इन सब के अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है सोलेनॉइड और टॉरॉइड। तो टॉरॉइड पूरी तरीके से डिलीटेड है, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोग को उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उसका फॉर्मूला आखिरी में डेरिवेशन के बाद क्या निकल के आता है वो आप लोग को ध्यान रखना है। मतलब डेरिवेशन पोर्शन तो नहीं आएगा। जहां जहां क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट लिखा है इसका मतलब यही है कि डेरिवेशन पोर्शन है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो है ना वो नहीं आने वाला है। कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए और उस डेरिवेशन का रिजल्ट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, बस इतना जान लो और इन्हीं चीजों को आपको फॉलो अप करना है। बाकी सारी चीजें आपके सिलेबस में है जो आप लोग को यहाँ पे मेंशन है। 5th चैप्टर की अगर बात करी जाए तो बहुत सारे टॉपिक डिलीटेड है। यहाँ से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर आप लोग को इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप वगैरह था, वो पूरा डिलीटेड है। हिस्टेरेसिस भी आप लोग का पूरी तरीके से डिलीटेड है। परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आप लोग का सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। इन सब के अलावा कुछ और चीजें भी है जो आप लोग को ध्यान देना। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड का काफी बड़ा डेरिवेशन हुआ करता था। तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मतलब वही उसका जो डेरिवेशन है आप लोग को ध्यान नहीं देना उसका बस रिजल्ट क्या निकल के आता है, फॉर्मूला वो मालूम होना चाहिए। और बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट क्या है ये मालूम होना चाहिए। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग एक्सियल और इक्वेटोरियल में जो आप लोग को डेरिवेशंस है उसको आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। उसके आखिर में क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, डेरिवेशन के फॉर्मूले वो मालूम होना चाहिए और इन दोनों के कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए।
चाहिए। इसके अलावा टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। डेरिवेशन पोर्शन नहीं पूछा जाएगा। तो इससे ये समझ में आया कि चैप्टर को और ज्यादा छोटा कर दिया गया और बाकी सभी चीजें पढ़ना है जो यहाँ पे लिखी हुई। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो वैसे ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें से आप लोग को 2 टॉपिक डिलीटेड है पूरी तरीके से। पहला है एडी करंट और दूसरा है एनर्जी कंसिडरेशन। इसके अलावा एक टॉपिक में ना मैक्सिमम लोग परेशान रहते हैं, ये मोशनल ईएमएफ पढ़ना है कि नहीं। बिल्कुल पढ़ना है, लिखा नहीं है लेकिन ये इसी का ही पार्ट है। चैप्टर नंबर 7 की बात करी जाए अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, तो यहाँ पे एलसी ऑसिलेशन पूरी तरीके से डिलीटेड है। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रेजोनेंस डिलीट कर दिया गया, तो ऐसा नहीं है। रेजोनेंस के अंदर जो एक पोर्शन था शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इसको यहाँ से हटाया गया। बाकी रेजोनेंस सिलेबस के अंदर है। साथ में एलसीआर सर्किट में आप लोग को सीरीज वाला सर्किट ही बस पढ़ना, बाकी जो जो यहाँ टॉपिक में लिखा है वो सारी चीजें आप लोग को पढ़ना। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट करंट पहले डिलीट हो चुका था बट अभी सिलेबस का हिस्सा है। साथ में ईएम वेव, उनके कैरेक्टरिस्टिक नेचर, इन सब के बारे में आप लोग को कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। साथ में जो इक्वेशंस निकल के आती है वो क्या आती है वो मालूम होनी चाहिए। बाकी सभी टॉपिक आप लोग का सिलेबस के अंदर है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो यहाँ से बहुत सारे टॉपिक डिलीटेड है जो मैक्सिमम लोग को नहीं पता होगा। सबसे पहले तो सनसेट सनराइज वाला जो टॉपिक है पूरी तरीके से डिलीटेड है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर सिर्फ आप लोग को ऑप्टिकल फाइबर ही इसकी एप्लीकेशन पढ़ना है। मिराज और डायमंड पूरी तरीके से डिलीटेड है। साथ में नेचुरल फिनोमेना ऑफ सनलाइट, रेनबो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन, ह्यूमन आई, ये पूरी तरीके से डिलीटेड। बाकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह सब पढ़ना है, मतलब जो बॉक्स के अंदर लिखा है सब पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 की अगर हम लोग बात करें तो ये है आप लोग का वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में याद रखना डॉपलर इफेक्ट पूरी तरीके से डिलीटेड है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डेरिवेशन डिलीटेड है। अगर आपको यकीन ना हो तो ये देख लो, लिखा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आप लोग को सिर्फ और सिर्फ फाइनल एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए, मतलब फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना। तो जो फ्रिंज विड्थ के कॉन्सेप्ट है उसके सिर्फ फॉर्मूले मालूम होना चाहिए, उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा आप लोग अगर अच्छे से देखो तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो कि डिफ्रैक्शन के अंदर आप पढ़ते हो, उसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उसका स्पेसिफिकली क्या आखिरी में फॉर्मूला निकल के आता वो मालूम होना चाहिए। तो वैसे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी याद रखना रिजॉल्विंग पावर पूरी तरीके से डिलीटेड है। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स भी डिलीट है और पोलराइजेशन तो बहुत पहले डिलीट हो चुका है। बाकी जो चीज लिखी गई है वो सब पढ़ना है। साथ में चैप्टर नंबर 11 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग को नहीं पढ़ना। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट भी डिलीट हो चुका है। बाकी जो सिलेबस में यहाँ लिखा है ये सारे टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 की अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा एक टॉपिक है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, 1 लैम्डा वाली जो वैल्यू निकल के आती थी यहाँ से, लेकिन वो 1 लैम्डा में क्या निकल के आता था ये मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ही लिखा है यहाँ पे सिर्फ। चैप्टर नंबर 13 की अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियर की, तो यहाँ से याद रखिएगा न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत पहले डिलीट हो चुका है। रेडियो एक्टिव भी बहुत पहले डिलीट हो चुका है, जिसमें अल्फा बीटा गामा डीके के बारे में हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ते थे, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। बाकी जो सिलेबस में यहाँ चीज लिखी हुई है सभी पढ़ना। चैप्टर नंबर 14 की अगर बात करी जाए तो याद रखना इसके अंदर जेनर डायोड, फोटो डायोड, सोलार सेल, फोटोवोल्टिक सेल, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट ये पूरा डिलीटेड है। तो पीएन जंक्शन की सिर्फ एक एप्लीकेशन पढ़ना है, वो है रेक्टिफायर। बाकी अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 15 की, तो ये बहुत पहले ही डिलीट हो चुका है, जिसका नाम था कम्युनिकेशन सिस्टम। तो टोटल 14 चैप्टर है जिसके अंदर आप लोग को ये सभी चीजों को ध्यान देना। जहां जहां ऐसे क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट लिखा है इसका मतलब बस याद रखना कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट मतलब डेरिवेशन वाला पोर्शन नहीं पूछा जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट और उसका फाइनल एक्सप्रेशन ही आने वाला है। बाकी सीबीएसई ने कई जगहों पे ये भी क्लियर किया है कि उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं आने वाला है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, जैसे यहां पे देखने को मिल रहा हो। तो इससे आप लोग को एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि बोर्ड्स किस तरीके से आप लोग को चीजें पूछने वाला है। ये तो आप लोग को समझ में आ गया कि काफी ज्यादा सिलेबस को श्रिंक कर दिया गया, बट याद रखना सिलेबस को श्रिंक करा गया है, छोटा किया गया, तो इजी पेपर तो आने वाला नहीं है। सिलेबस कम करने के बाद चीजों को टफ किया जाएगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में, इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करो। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, जीरो पे हो, या आप लोगों ने साल भर पढ़े हो, अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाया अभी तक की चीजें, 3 महीने के अंदर एक कंप्लीट तगड़ा वाला रिवीजन करना चाहते हो, तो हाल ही में मैंने मेरा बैच नंबर 2 लॉन्च किया था, जिसमें कंप्लीट 3 मंथ के अंदर कोर्स कंप्लीट होने वाला है। 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। सारी जो अभी तक के क्लासेस हो चुकी है उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। अपकमिंग क्लास आप लोग लाइव ज्वाइन कर सकते हो। तो क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक गिवन है मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या एप्लीकेशन की, तो दोनों में से जिसमें से जाओ उसमें से जाके एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही मामूली प्राइस में आप लोग को एक कोर्स मिल रहा है, जिसमें मेरे प्रीमियम
प्रीमियम नोट्स हैंड रिटन वाले फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स, ये सब कुछ आप लोग को इसके अंदर देखने को मिल रहा है। और क्लास में कोई भी दिक्कतें आती है तो डाउट्स आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो एक डेडिकेटेड कोर्स है जो सच में अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने बोर्ड्स को बचाना चाहते हैं, उन लोग के लिए स्पेसिफिक कोर्स को डिजाइन किया गया। डिस्काउंट कोड डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उसको यूज कर लेना, स्पेशल ऑफर मिल जाएगा। याद रखना डिस्काउंट कोड में समझो, एक चेकआउट पे जाओगे तो प्राइस दिखाएगा, लेकिन वहां अप्लाई कोड का ऑप्शन आएगा तो वहां पे आप लोग को विनर कोड यूज करना है, 100 रुपीज ऑफ हो जाएगा। तो अभी जाए, ज्वाइन करें और मेरे साथ लाइव क्लासेस के साथ अपनी घर बैठे रेगुलर 4 to 6 PM 2 घंटा देके अपने बोर्ड्स की तगड़ी प्रिपरेशन करें। तो चलिए एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।